We have studied the poem The World Is Mine. What is the central theme of the poem? Poem की central theme क्या थी? We are very blessed. We should not complain because God has given so many things. The central theme थी. Poet has given so many examples to us and make us feel that we are really blessed. और हमें उसने ये feel कराया है किसने? Poet ने. That we are very blessed. First example किसका दिया है? Lovely girl का दिया था. She has a crooked leg. The second example, blind boy who is very calm and peaceful. Third example is lovely child with the blue eyes but could not hear. All these people are very happy. वो सब कैसे हैं? Happy है. Even though they lack something. उनके पास कुछ न कुछ अभाव है, फिर भी वो कैसे हैं? खुश है. और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम क्या करते हैं? कंप्लेंट करते हैं. तो the poet makes us feel guilty that if we will complain, it is our fault. ये हमारी गलती है अगर हम लोग कंप्लेंट करते हैं because God has given us so many things. तो आज हम सबसे पहले इसमें पोएटिक क्या लेंगे? एप्रिसिएशन करने जा रहे हैं. पोएटिक एप्रिसिएशन क्या आप जैसे देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे 5 पॉइंट्स होते हैं. आपको कितने मार्क्स के लिए आता है पोएटिक एप्रिसिएशन? 5 मार्क्स के लिए. तो 5 पार्ट्स में फर्स्ट जो होता है नेम ऑफ द पोएम, सेकंड है नेम ऑफ द पोएम. अब पहले नेम ऑफ द पोएम जो है वो क्या है? उसी में दी पोएम आपके सामने जिस प्रकार से आप देख सकते हैं परीक्षा में आपको इसी प्रकार से पोएम सामने रहेगी. तो ऊपर आपको क्या लिखना है सर? टाइटल. तो यहाँ पे टाइटल क्या होगा? द वर्ल्ड इज माइन. इसको कितना मार्क्स मिलेगा आपको? नहीं, हाफ मार्क्स. भूल गए सब? इतने सारे होने के बाद सेकंड है नेम ऑफ द पोएट. नीचे दिया रहता है. पोएट का नेम कहाँ रहता है? यहाँ पे नीचे दिया है. उसी में से आपको उठाना है. क्या नाम है बताइए? जॉय, लवली, लवली, प्रॉपर. नेक्स्ट है राइमिंग स्कीम. अब राइमिंग स्कीम सबको पता है, द्वंद्व वाली शब्दबाजी हटाओ. लेकिन इसके लिए क्या होने की जरूरत होती है? जो स्टांजा दिए जाते हैं 1 2. अब इसमें कैसे स्टांजा है? 1 2 3 4 स्टांजा दिए जाते हैं. लेकिन स्टांजा जो होते हैं वो समान होने चाहिए. 4 लाइन के, 5 लाइन के, 6 लाइन के समान होने चाहिए. इस पॉइंट में अगर आपको देख सकते हो तो पहला स्टांजा जो है वो 5 लाइन का है. नेक्स्ट स्टांजा जो है वो 7 लाइन का है. नेक्स्ट स्टांजा जो है 6 लाइन का है. नेक्स्ट स्टांजा जो है वो 5 लाइन का. तो रेगुलर लाइंस है कि इसमें नहीं है. इसमें सब कुछ इरेगुलर है. इरेगुलर मतलब कैसे भी आया है. मुक्त छंद जिसे आप हिंदी में कहते हो. पोएम किसमें लिखी गई है? मुक्त छंद में. मुक्त छंद में लिखी है. तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्री वर्स कहते हैं. जब रेगुलर स्टांजा नहीं होता तो वो क्या होता है? फ्री वर्स होता है. आपको क्या लिखना है? द पोएम इज इन अ फ्री वर्स. पोएम किसमें है? फ्री वर्स में. क्या कहते हैं इसको? फ्री वर्स. फ्री वर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टांजा में क्या नहीं है? राइमिंग स्कीम नहीं है. कुछ राइमिंग वर्ड्स है. राइमिंग वर्ड्स जैसे आप देख सकते हैं कि भाई माइन, फिर हेयर, फेयर ये है. लेकिन सेम है क्या सभी लाइंस में? नहीं है. एक जैसा नहीं है. इसलिए ये राइमिंग स्कीम नहीं है. इस पोएम को इसको क्या कहेंगे हम लोग? फ्री वर्स है. तो ये याद रखना है कि फ्री वर्स में इसको आपको कितने मार्क मिलने वाले हैं? 1 मार्क मिलने वाला है. इन दोनों को मिलकर आधा ऐसे तो इतना लिखोगे तो आपको कितना मार्क मिलेगा? पूरा 2 मार्क्स कवर हो गए. अब सेंट्रल थीम. सबको सेंट्रल थीम अभी पक्का समझ में आई ना? क्या थी सेंट्रल थीम? बोलो. हाँ, we should not complain. देखो अभी हम लोग क्या कहते हैं? We are very blessed. हम कैसे हैं? Blessed. भगवान ने हमें सब कुछ blessed because God has given us two eyes, 2 legs, 2 ears, 2 hands. बस सब कुछ बहुत कुछ दिया है. 2 hands. We should not complain. यहाँ full stop लेती हूँ. We should not complain
किससे कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए हम लोगों ने? भगवान से कंप्लेंट नहीं करनी। ये इसकी सेंट्रल थीम है ना। अब लास्ट है फिगर ऑफ स्पीच। अभी जैसे आप जानते हो कि फिगर ऑफ स्पीच मैंने डिटेल्स में हर एक में ली है, हर पोएम में जैसे जैसे फिगर ऑफ स्पीच है, तो हर पोएम की एक स्पेशल फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आपको याद रखनी है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग किसे कहते हैं बताया था मैंने पहले। इसमें मोनोलॉग मतलब जब भी हम अपने आप से बात करते हैं, स्वगत बोलते हैं, हाँ, उसी को मोनोलॉग कहते हैं। तो ये पोएम मोनोलॉग है, पोएट अपने आप से बात कर रहा है। तो अपने आप से बात करते समय वो किससे बात कर रहा है? यस, एक लाइन रिपीट हुई है, देखो, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई फाइन। एक ही लाइन रिपीट हुई है उसमें। ओ गॉड किससे बात कर रहा है? भगवान से। तो जब भी भगवान से बात करते हैं तो वो सिखाई थी मैंने आपको, क्या कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? भूल गए सब? एपोस्ट्रोफ। कौन सी है? एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ में क्या होता है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से बात करते हैं। इनएनिमेट मतलब जो लिविंग नहीं है, जो जिंदा नहीं, ऐसे ऑब्जेक्ट से हम जब बात करते हैं तो वो क्या होता है? एपोस्ट्रोफ होता है। यहाँ पे गॉड से क्या किया उसने? डायरेक्टली बात की। तो कैसे है एपोस्ट्रोफ? बिकॉज द पोएट इज टॉकिंग टू गॉड। आज हमने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बताई मैंने? एपोस्ट्रोफ। इसमें और भी एक फिगर ऑफ स्पीच आ सकती है, इन्वर्जन। फर्स्ट लाइन देखो, टुडे ऑन द बस आई सॉ अ लवली गर्ल विद सिल्कन हेयर। तो इन्वर्जन में क्या होता है? वाक्य उल्टे पुल्टे होते हैं, सॉरी शब्द जो है उल्टे पुल्टे होते हैं। फॉर्मेट क्या होता है शब्दों का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो वाक्य में कैसा होना चाहिए? आई ईट अ मैंगो, ऐसे होगा क्या? मैंगो ईट आई, मैंगो ईट आई आया तो क्या होगा? इन्वर्जन। बराबर है ना? इन्वर्जन किसे कहते हैं? उल्टा। हाँ, शब्दों की ये रचना उल्टी आ जाती है, ये रचना सही नहीं रहती, तब क्या होता है? इन्वर्जन। तो इसमें हम लोग ये फर्स्ट एपोस्ट्रोफ ले सकते हैं, सेकंड जो है वो क्या ले सकते हैं? इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में फर्स्ट लाइन देखो कौन सी है यहाँ पे? टुडे ऑन बस आई सॉ अ लवली गर्ल विद सिल्कन हेयर। इसका क्या होना चाहिए? आई सॉ अ लवली गर्ल विद सिल्कन हेयर ऑन अ बस। ये करेक्ट ऑर्डर होनी चाहिए ना। तो ये क्या करती थी? उल्टी हो गई थी। ऑन द बस पहले लिया, ऑब्जेक्ट पहले लिया, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट किया, और फिर उसके बाद वर्ब, ये उल्टा हो गया। तो इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? इन्वर्जन है। तो फर्स्ट लाइन आपको लिखनी है यहाँ पे, टुडे ऑन अ बस, आगे का लिख सकते हैं, बराबर है? फॉर्म में से देखकर। तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? इन्वर्जन। अब परीक्षा में आपको किस प्रकार से वर्डिक एप्रिसिएशन अगर आपने इस तरह से लिखा तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले? 5। सेंट्रल थीम आप ठीक तरीके से लिखते हो तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 2 मार्क्स मिलते हैं। सेंट्रल थीम को 2 मार्क्स, और फिर फिगर ऑफ स्पीच को कितना मार्क्स मिलने वाला है? 1 मार्क्स मिलने वाला है। आज समझ में कैसे मार्क्स से मार्क्स का डिवीजन क्लियर हो गया? बहुत आसान है, 5 मार्क्स कोई भी आसानी से किसी को भी मिल सकते। सिर्फ सेंट्रल थीम आपको क्या करनी है? अच्छी तरीके से समझकर लिखनी है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। अब तो आपको समझ में आ गई ना क्या है इसकी सेंट्रल थीम? वी शुड नॉट कंप्लेन। हम लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया बिकॉज वी आर ब्लेस्ड। हम क्या हैं? ब्लेस्ड है। क्यों ब्लेस्ड है? गॉड हैज गिवन अस 2 eyes, 2 ears, 2 hands, 2 legs and everything, and that is the perfect asset। यही हमारा सबसे बेस्ट क्या है? एसेट है। इसलिए हमें क्या नहीं करना है? कंप्लेंट नहीं करना है। बस फिगर ऑफ स्पीच तो याद रखनी। अलिटरेशन में क्या होता है? वही साउंड क्या होता है? रिपीट होता है, बराबर है? और रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होता है। इन्वर्जन में क्या होता है? उल्टे सीधे रहते हैं। एपोस्ट्रोफ में डायरेक्टली बातें करते हैं, बराबर है? ये रिपीटेशन भी आ सकती है इसको, क्योंकि यही लाइन बार-बार रिपीट हुई है। कौन सी? ओ गॉड फॉरगिव मी, बराबर है? इसमें लाइन लिखनी है आपको एपोस्ट्रोफ में, ओ गॉड, ये लाइन लिखनी है, बराबर है? ये एपोस्ट्रोफ की लाइन है। हाँ, तो ऐसे लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? ओके, ठीक है, लिख लो।